हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स और टिप्स में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में रिलेशन को खत्म करके आए हैं। रिलेशन को खत्म करके आए का मतलब है रिलेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने। क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसमें हमने रिलेशन कंप्लीट कर लिया है, 2 वीडियोस में कंप्लीट करा। आज हम उसी को और आगे एक्सटेंड करेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे आज हम, और फंक्शन पढ़ लेंगे जिससे कि ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है तो हम 11th में पढ़ चुके हैं। वैसे तो मैं फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ फंक्शन का मतलब क्या होता है। कि फंक्शन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट ये रहा और एक सेट ये है। इस सेट में कुछ एलिमेंट्स रखे हैं ए बी सी और डी, और इसमें भी कुछ एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। ये रख लिया हमने। ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर एलिमेंट कम होंगे इधर ज्यादा होंगे। ऐसा भी हो सकता है दोनों तरफ बराबर हो सकता है इधर कम हो इधर ज्यादा हो सकता है इधर ज्यादा हो इधर कम हो। आपको ध्यान ये रखना है कि इधर के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई जरूर इमेज होनी चाहिए दूसरी साइड, यानी कि हर एलिमेंट एक एलिमेंट से इधर कम से कम एक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। अब जैसे मान लो इसका इससे रिलेशन फॉर्म हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ दूसरी तरफ कनेक्टेड है। तो इस तरह के रिलेशन को, एक्चुअल में ये रिलेशन ही है, जो रिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं ना उनको फंक्शन कहा जाता है। तो अब ये क्या बन गया हमारा, एक फंक्शन है। दोबारा समझिएगा, अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था कार्टेशियन प्रोडक्ट से कि ए क्रॉस ए क्या होता है। फिर उस ए क्रॉस ए में जितने भी सबसेट बनते हैं उन सभी को रिलेशन कहा जाता है। और जितने भी रिलेशन होते हैं वो सारे फंक्शन नहीं होते, उनमें से कुछ ही रिलेशन फंक्शन होते हैं। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, कुछ ही रिलेशन फंक्शन होते हैं। जैसे कि ये एक रिलेशन है और इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं, पी क्यू आर एस और ये ए बी सी डी और ये टी करके हमने, अब मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है, तो यहां पर एक एलिमेंट खाली रह गई, इसकी कोई इमेज ही नहीं दिख रही इधर, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद देखिए एक और चीज दिखाता हूं, ए बी सी डी और ये पी क्यू आर। अब मैंने ए को इसको इससे कनेक्ट कर दिया, 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 और फिर मैंने सी को भी इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब देखेंगे ये जो है ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन सिर्फ यही है, ना तो ये फंक्शन है ना ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि इधर से कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना दिखे आपको इस तरफ। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए। मतलब कहने का यह है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। यहां आप देखोगे सी पी के साथ कनेक्टेड है और सी ही आपका आर के साथ कनेक्ट है, यानी कि एलिमेंट सी की कोई यूनिक इमेज नहीं है। तो जब तक कि आपके एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं होती है तब तक हम उस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो फंक्शन की 2 कंडीशन याद रखनी है कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप तभी कह सकते हो उसको फंक्शन कि इधर से कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए और एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा फंक्शन। चलिए अब आगे करेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन। लिख लीजिए अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो। चलिए आज हम बात करते हैं उसकी फंक्शन के टाइप ऑफ फंक्शन की, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमें जो पढ़ने हैं वो 4 टाइप के पढ़ने हैं। पहला वन वन फंक्शन, फिर दूसरा मैनी वन फंक्शन, तीसरा ऑन टू फंक्शन, और चौथा इनटू फंक्शन। यानी हमें ये 4 फंक्शंस पढ़ने हैं, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन।
अब जो 1 1 फंक्शन होता है इसको आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव। और जो ऑन टू फंक्शन होता है उसको आप सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 को इंजेक्टिव और ऑन टू को सरजेक्टिव। और एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो दोनों ही हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। अगर कोई 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों ही हो जाता है, जैसे कि हमने रिलेशन में पढ़ा था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो उसको इक्विवेलेंस कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या फिर इसका भी एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, तो ये नाम आपको सारे याद रखने हैं। अब मैं बताता हूँ ये 1 1 होता क्या है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और इनटू क्या होता है। अब मान लीजिए आपके पास एक सेट ये रहा और एक सेट ये रहा, ये ए है, बी है और सी है, ये पी, क्यू और आर है। अब हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। तो इस तरह के फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। इधर भी 1 और इधर भी 1, ठीक है ना। ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है और इधर पी, क्यू, आर और एस। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ये भी आपका 1 1 फंक्शन है, इधर भी एक और इधर भी एक। अब आप मैनी वन समझिए। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? मैनी वन फंक्शन में ये एक सेट ए, बी और सी है और ये एक सेट पी, क्यू, आर है और एस भी ले लिया मैंने। अब ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है और ये इससे कनेक्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, इधर मैनी है उधर वन है। तो इस तरह के फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने पीछे बोला था कि अगर एक एलिमेंट से दो तीर निकलेंगे तब वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट से एक तीर चला जाए। क्योंकि यहां पर मैं आपसे पूछूं बी की इमेज क्या है तो आप बोलोगे आर, मैं बोलूं सी की इमेज क्या है वहां भी आप बोलोगे आर। लेकिन उस केस में क्या था, मैं पूछता था आपसे सी की इमेज क्या है तो सी दो एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे थे, तो वहां पर सी की यूनिक इमेज नहीं थी। यहां पर बी और सी दोनों की यूनिक इमेज है, वो है आर। बात आ रही समझ में? यानी कहने का मतलब है एक एलिमेंट से दो तीर नहीं निकलने चाहिए, अब दो एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है। तो इस तरह के फंक्शन को बोलोगे आप मैनी वन फंक्शन, इधर मैनी इधर वन। और ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये पी है और ये क्यू है, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया, ये भी आपका मैनी वन फंक्शन है। तो आई होप समझ में आ गया होगा वन वन क्या होता है और मैनी वन क्या होता है। मैनी वन में एक से ज्यादा एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे होंगे, वन वन में एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा। अब आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन पे। ये चीज ध्यान रखना, जब आप वन वन और मैनी वन की बात करोगे वहां पर आपको ऑन टू और इनटू नहीं देखना, और जब आप ऑन टू इनटू देखोगे तब आपको वन वन मैनी वन नहीं देखना, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब यहां जरा देखिए, एक सेट ये रहा, ऑन टू का मतलब होता है कि दूसरी साइड खाली नहीं होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट इधर से बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। यानी जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये बच गया खाली, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये आपका ऑन टू फंक्शन भी होगा क्योंकि इधर कुछ नहीं बच रहा, ठीक है ना। जैसे ये ले लिया मैंने ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू में आप ये नहीं देखोगे कि एक से कनेक्ट हो रहा है या एक से ज्यादा एक से कनेक्ट हो रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि इधर कुछ खाली नहीं होना चाहिए। तो ये ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद देखिए ए, बी, सी, पी, क्यू और ये आर, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। अब यहां देखिए यहाँ ये खाली बच गए, ठीक है ना। तो ये खाली बच गए तो ये इसमें नहीं आएगा, सॉरी एक काम करता हूं, देखिए ये सी इससे कनेक्ट कर दिया मैंने, ये दो एलिमेंट इससे कनेक्ट हो गए, ये इससे कनेक्ट हो गया, लेकिन इधर कुछ भी खाली नहीं बच रहा, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, ये भी ऑन टू फंक्शन है। ये भी आपका ऑन टू है, ये भी आपका ऑन टू है,
ऑन टू आप कैसे चेक करोगे, तो ये वाला जो सेट है ये पूरा प्रॉपर भरा हुआ होना चाहिए, तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा। अब आ जाते हैं इधर इनटू पे। इनटू का मतलब है, आप समझ ही गए होगे, अगर ये इधर पूरा भरा हुआ कह रहा है तो इसका मतलब उधर कह रहा होगा कुछ ना कुछ खाली बच जाए, वो आपका इनटू हो जाएगा। जैसे आपने ये ले लिया ए बी सी, यहाँ ले लिया आपने पी क्यू आर और एस, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसे बच गया आपका ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका इनटू फंक्शन। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये है ए बी सी और यहाँ ले लिया मैंने पी और ये क्यू, यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट इससे कनेक्ट हो गए पी से, लेकिन क्यू खाली बच गया, तो ये हो गया इनटू फंक्शन। तो ये होते हैं आपके वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू फंक्शन। वन वन में आपने क्या देखना है, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होना चाहिए, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होना चाहिए, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होना चाहिए, इधर कुछ खाली नहीं बचना चाहिए, सॉरी, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट हो बस, इधर कुछ खाली बच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मैनी वन में एक से ज्यादा एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट होगा। ऑन टू में इधर कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। इन टू में इधर कुछ भी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कुछ खाली बच जाए तो वो इनटू फंक्शन हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूं, इसको लिख लीजिए। देखिए एफ क्वेश्चन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर का मतलब है फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर में है, यानी कि ये वाला सेट भी आपका रियल नंबर है और ये वाला सेट भी आपका रियल नंबर है, ठीक है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग हो रही है। और वो फंक्शन डिफाइन कुछ ऐसे है 2x - 1। आपको चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। देखिए अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मैनी वन होगा, ठीक है ना, यानी कि कोई फंक्शन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, या फिर वन वन मैनी वन के बाद आप उसमें ऑन टू इनटू भी चेक कर सकते हो, वो ऑन टू होगा या इनटू होगा, ठीक है ना, यानी कि वन वन और मैनी वन दोनों में से कोई एक होता है, ऑन टू और इनटू दोनों में से कोई एक होता है। अभी यहाँ हमसे पूछ रहा है कि चेक करो ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। तो देखिए वन वन मैनी वन किस तरीके से चेक करा जाता है, आपको क्या कर लेना है, दो एलिमेंट लेट कर लेने एक्स और वाई जो कि यहां पर होंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से मतलब है, देखिए मैं आपको यहां से समझाता हूँ वो भी चलता हूँ। मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है ना। अब जब मैं इस फंक्शन में एक्स पुट करूंगा तो ये फंक्शन मुझे कोई एक आंसर दे। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं आपसे वन और टू की बात कर रहा हूँ, वन और टू की, अगर मैं इसमें वन पुट करता हूँ एफ ऑफ वन तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 2 - 1, यहाँ से 1 मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा। तो 1 वाला एलिमेंट मेरा किससे कनेक्ट हो जाएगा इधर, 1 से, और 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 से कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा मेरी बात, यानी कि इस यहाँ पर जो चीज लिखी होती है ना उसका मतलब होता है कि आपने फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ दो एलिमेंट लिए मैंने एक्स और वाई जो कि यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, और ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनको मैं फंक्शन में अगर डालता हूं तो ये मेरे को सेम वैल्यू देते हैं। यानी मैं कह रहा हूं एंड मैं कह रहा हूं एफ एक्स जो है वो आपका एफ वाई के बराबर है। अच्छा एफ एक्स अगर एफ वाई के बराबर है इसका मतलब मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ ये एक्स है हमारा, ये वाई है, कि मैं जब एक्स वैल्यू डालता हूँ और वाई की वैल्यू डालता हूँ तो मुझे क्या करते हैं, ये दोनों सेम वैल्यू दे देते हैं। यानी कि मान लो दोनों एक ही सिंगल एलिमेंट से ऐसे कनेक्ट हो गए, तो इस हिसाब से ये तो मैनी वन हो गया। लेकिन अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि x और y दो सेम एलिमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, अगर आपके x और y दो सेम एलिमेंट नहीं है, दोनों अलग एलिमेंट है, तो क्या ये वन वन नहीं हो जाएगा। दोबारा से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं x अगर आप इसमें पुट करते हो तो मुझे एक नंबर मिला, फिर y आप इसमें पुट करते हो तो मुझे फिर से एक नंबर मिला, और मैं कह रहा हूं ये दोनों वैल्यूज बराबर, इसका मतलब x पुट करने पर और y पुट करने पर सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब x और y दोनों सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो गए, और इस तरह का फंक्शन तो मैनी वन होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि x और y दो सेम एलिमेंट है, दो है ही नहीं वो एक ही है, तो हो जाएगा ना वो वन वन। तो हमें यही चीज करनी है कि इसमें ये वाली कंडीशन लेनी है और आपको x इज इक्वल टू वाई बना के दिखा देना है। तो एफ एक्स का मतलब कितना है 2x - 1, और एफ वाई का मतलब कितना हो जाएगा 2y - 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y, और इससे ये कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 1। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे
कि ये अगर आप लोगे तो हर बार आपको ये बराबर मिलेगा, लेकिन मैं देखो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कैसे बराबर मिलता है, ऐसे कैसे मिल जाएगा बराबर। तो ये हमारा, ये देखिए ना, ये हमारा 1 1 है या मैनी 1 है, ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तब मैनी 1 है, लेकिन ये दोनों सेम एलिमेंट है तो ये 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने आपको दिखा दी। अब आपको बस एक चीज लिख देनी है कि x शोज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर fx इज 1 1 फंक्शन। लेकिन अगर यहीं पर x मेरे को एक यूनिक सॉल्यूशन ना देके x दो वैल्यूज दे देता या दो से ज्यादा वैल्यूज दे देता तो उस टाइम पर ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं होता। और अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका मतलब है वो मैनी 1 है। तो लिखिए इसे, एक और एग्जांपल करेंगे। अब देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया। ये कह रहा f एक फंक्शन है जो R में डिफाइन है और वो फंक्शन है क्या 3x स्क्वायर प्लस 2। चेक वेदर इट इज 1 1 और मैनी 1। अब ये चेक करना आपको ये 1 1 है या मैनी 1 है। तो 1 1 का तरीका क्या है, अभी मैंने समझाया आपको दो एलिमेंट लेने हैं x और y। लेट कर लिए मैंने, लेट x और y जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पर, ध्यान रखना आपको यहाँ पे बिलोंग करवाना R में, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, आपको लेना है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, उसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको और चेक करना है एक्स की एक वैल्यू आ रही है या एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी तो मैनी 1 फंक्शन, और अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो 1 1 फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हमने ले लिया। अच्छा, अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों बराबर है इसका मतलब हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर, इससे कट गया x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। अब आप समझ रहे होंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर भी काट दो, लेकिन ऐसा मत करना, हमें यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हट के जब इधर रूट लगता तो बाहर आ जाता प्लस माइनस, यानी अब आपको x की दो वैल्यू मिल गई प्लस माइनस y। तो क्या x अब यूनिक सॉल्यूशन शो कर रहा है, नहीं कर रहा। तो क्या बोलेंगे, x हैज टू वैल्यूज, x हैज टू वैल्यूज y एंड माइनस y, देयरफॉर इट इज मैनी 1 फंक्शन। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। मैनी 1 फंक्शन, देखिए अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं क्या आंसर मिलेगा आपको। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो मेरे को आंसर मिलेगा 5, यानी 1 इधर किससे कनेक्ट हो जाएगा, 5 से। अब मैं कहता हूं इधर -1 पुट करो, अगर मैं यहाँ -1 पुट करता हूं तब भी ये 5 से कनेक्ट हो जाएगा, तो हो गया ना ये मैनी 1 फंक्शन, 1 1 तो रहा ही नहीं। तो इस तरह के फंक्शन को मैनी 1 फंक्शन कहते हैं, लिख लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन, एफ एक फंक्शन है जो डिफाइन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। अब ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर मतलब इधर तो नेचुरल नंबर है सारे और इधर सारे रियल नंबर आ गए, ठीक है, बात आ गई समझ में। आ जाओ मुद्दे पे, ये यहाँ पर भी वही करेंगे आप, लेट कर लेंगे दो एलिमेंट एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पर, नेचुरल में। ध्यान रखना पहले वाले सेट में बिलोंग करते हैं एक्स और वाई। और अब आपको क्या लेट करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अगर आपका एफ एक्स और एफ वाई दोनों बराबर है इसका मतलब ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 1, -1 से -1 कट गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, और फिर से यहाँ से स्क्वायर हट के इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। तो x की कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, दो नहीं, दो नहीं है, एक ही वैल्यू है। रीजन ये है कि हमारा x और y जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो होती ही नहीं है नेचुरल नंबर, तो क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू y बिकॉज माइनस y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, x और y आपके दोनों रियल नंबर थे, इसलिए आपको x की दोनों वैल्यू लेनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि हमारा x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेगेटिव y तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नेचुरल नंबर में, इसलिए x की सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आई y,
माइनस वाई तो आई नहीं ना, क्योंकि माइनस वाई तो इधर है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, एक्स शोज यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान रख के करना क्वेश्चन, आसान होता है, 1 1 फंक्शन। ठीक है बेटा, चलिए लिखिए इसे। अब इसके बाद ऑन टू फंक्शन करेंगे। देखिए जैसा हम पीछे 1 1 और मैनी 1 चेक करके आए, अब हम ये देखेंगे ऑन टू और इन टू फंक्शन, कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं और इन टू फंक्शन कैसे प्रूव होते हैं। 1 1 और मैनी 1 तो सीख लिया हमने, अब ऑन टू और इन टू किस तरीके से करना है। तो जैसे आपने वहां पे थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखी हैं, यहाँ भी रखना। आपको क्या देखना है कि 2 नंबर यहाँ भी लेट करने, x और y, लेकिन यहाँ पर x आपका यहाँ पर होगा और y आपका यहाँ पर होगा। क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r, दोनों ही r से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों ही सेम है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों रिलेशन में रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। और आपका जो फंक्शन है उसको आपको y के इक्वल रखना है, एंड लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर y के इक्वल रखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई नहीं रखना। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई आप तब रखोगे जब आप 1 1 और मैनी 1 प्रूव करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आप तब रखोगे जब आप ऑन टू इन टू प्रूव करोगे। ठीक है, इतना रख दिया। अब एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स की वैल्यू लगा दो, ये बन गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से भी x निकालना हो, तो जैसे वहां पे हम निकाल रहे थे, तो जगह 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 और x की वैल्यू आ गई y प्लस 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि आपका y था क्या, एक रियल नंबर था ना, यानी यहां से था। अगर आप यहां से कोई भी वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हो बेटा, ये देखिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। मैं कह रहा हूं आपको कोई भी y आपका यहां बिलोंग कर रहा है, आप यहां से कोई भी नंबर उठा के अगर इसमें पुट करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एक रियल नंबर है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। अगर आपके पास जितने भी y हैं उन सबको उठा के अगर मैं यहाँ डाल दूं तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो एक रियल नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि ये x हमारा क्या है, रियल नंबर। अगर इन सभी एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई रियल नंबर इधर अवेलेबल है तो इसका मतलब है ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इधर कुछ खाली बचेगा ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं, आपको आपका y यहां पर है, आपका y यहां पर है और आपका x यहां पर है। मैं कहना चाह रहा हूं यहां से आपने कोई एक पर्टिकुलर नंबर उठा के यहां डाला, अब ये मुझे कोई वैल्यू देगा, जैसे मैं यहां से 1 ले लेता हूँ, 1 मैंने यहां पुट करा, ये आंसर आ जाएगा 4/2 और ये 2, और रियल नंबर में 2 आता है नहीं आता, आता है ना, तो 1 आपका किससे कनेक्ट हो गया, 2 से। फिर आपने यहां से एक नंबर ले लिया, मान लेते हैं आपने ले लिया 2.5 ले लिया, अब आप यहाँ पे 2.5 पुट करो। अगर आप यहाँ 2.5 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 5.5 और 5.5 को 2 से डिवाइड करो और ये बन जाएगा आपका 2.75 बन के आ गया। अब 2.75 एक रियल नंबर है, यानी कि ये पूरा सेट रियल नंबर का है, इसका मतलब 2.5 के लिए भी इधर कोई ना कोई बैठा है, वो है 2.75। तो आप ये सोचो, क्या अगर आप यहाँ पे रियल नंबर पुट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एक रियल नंबर होगा या नहीं होगा। अगर वो होगा तो इसका मतलब है इधर के सभी एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इधर मौजूद है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा खाली नहीं रहेगा, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, एक ऑन टू फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर fx इज ऑन टू फंक्शन, fx आपका ऑन टू फंक्शन है। लेकिन बेटा अगर मान के चलो यही फंक्शन से, इसी में मैं आपको समझाता हूं, अगर यही चीज वो ऐसे लिख के देता आपको n2r, तो क्या यहां पर n2r में ये ऑन टू फंक्शन होता, देखो नहीं होता। अगर आपने इधर 1 पुट करा, यहाँ 1 पुट करा मैंने, मुझे 2 आंसर मिला, और ये सेट उस टाइम पे कौन सा होता, इस केस में ये सेट आपका नेचुरल नंबर का हो जाता, और 1 के लिए इधर 2 मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूं, आप इसमें 2 पुट करो तो कितना बनेगा, 5/2, 5/2 कितना हो गया, 2.5, और इधर तो 2.5 है ही नहीं, इसका मतलब ये जो 2 है इधर तो खाली रह जाता ना, 2 खाली रह जाता, तो उस केस में ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता, ये कैसा हो जाता, इनटू फंक्शन। तो ये ध्यान रखना, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि उसको उसने दिया क्या है। ये यही fx आपका
इस केस में इनटू फंक्शन है, लेकिन यही fx आपका इस केस में ऑन टू फंक्शन है। इस केस में यहां पर कुछ भी खाली नहीं बच रहा, लेकिन इस केस में आपको बहुत से ऐसे एलिमेंट मिलेंगे इधर जिसकी कोई प्री इमेज इधर है ही नहीं। जैसे कि 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, जब आप 2 पुट करते हो तो आपको आंसर मिलता है 2.5, और नेचुरल नंबर में तो 2.5 होता ही नहीं है। तो ये 2 मैपिंग किससे करेगा, किसी से नहीं करेगा, तो खाली रह गया, इसलिए कैसा हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए आप। और इसके बाद अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन लेकिन आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को लिखिए और थोड़ा सा रिवाइज करिए इस चीज को, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।